नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं विकास सर आपका स्वागत करता हूं। बात करते हैं कुछ क्वेश्चन को लेकर के जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं बीपीएससी में आए जाने वाला क्वेश्चन और किस तरह से आदि मानव का शुरुआत हुआ था। आप जानते होंगे पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये तीन काल थे जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्टोन एज, ब्राउन एज, मिडवियर एज। आप जानते होंगे जो मानव की उत्पत्ति हुई है वो साउथ अफ्रीका से हुई है लगभग 56 लाख वर्ष पहले। तो मानव की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो आप बता सकते हैं मानव की उत्पत्ति 56 लाख वर्ष पहले साउथ अफ्रीका से हुई है। हम बात करते हैं मानव की उत्पत्ति के बारे में। मानव की उत्पत्ति 56 लाख वर्ष पहले, याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका से हुई थी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका से हुई थी। मानव का विकास नवनीतन अवस्था कौन सी है, होमो सैपियंस। मानव की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो दक्षिण अफ्रीका से लगभग 56 लाख वर्ष पहले। मानव की तीन प्रजाति थी, याद रखना है। मानव विकास नवनीतन अवस्था कौन सी है, होमो सैपियंस। मानव की तीन प्रजाति थी, होमो सैपियंस, होमो जिसे आदमी कहते हैं आज के दौर में, और ऑस्ट्रेलोपैथिक जिसे आदि मानव कहा जाता था। मानव की तीन प्रजातियां याद रखना है, होमो सैपियंस, ऑस्ट्रेलोपैथिक्स और होमो। होमो हम लोग हैं, बड़े जबड़े वाले जो थे वो ऑस्ट्रेलोपैथिक्स थे, यानी आदि मानव जो कच्चा मांस खाते थे, और उसे होमो सैपियंस जो कि शिकार करते थे। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था, तांबा का प्रयोग किया था। तांबा एक ऐसी धातु थी जिसे मनुष्य ने सबसे पहले प्रयोग किया था। तांबा और पत्थर दोनों का प्रयोग पर आधारित सांस्कृतिक नाम बताइए। ताम्र पाषाण काल जिसे कहते हैं, तांबा पर और पत्थरों पर दोनों प्रयोग किए हुए आधारित सांस्कृतिक के नाम बताना है। ताम्र पाषाण काल जिसे ताम्र पाषाण काल कहते हैं, क्या था, उत्तर वैदिक काल के लोग मुख्य व्यवसाय क्या था, यानी उत्तर वैदिक काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो आप याद रखिएगा कृषि और शिल्पकार। यानी उत्तर वैदिक काल में हम याद रखेंगे वेद चार प्रकार के थे, वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। उसी तरह से आदमी को भी चार भागों में बांटा गया था, हमें याद रखना है। आदमी को चार भागों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत, और याद रखना है जिसे हम कहते हैं, सॉरी फॉर डेट, यानी कि ब्राह्मण, याद रखना है ब्राह्मण, उसके बाद आपका क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ग थे जिसे वर्ण व्यवस्था पर आधारित थे। ब्राह्मण का काम था पूजा पाठ करवाना, हवन करवाना, याद रखने का। ब्राह्मण का काम कौन कौन से थे, अंतिम संस्कार करवाना, पूजा पाठ करवाना, हवन कुंड करवाना, दान देना, दान लेना, ये सारे काम ब्राह्मण के थे जिसे महापुरुष कहते हैं। और उसके बाद था क्षत्रिय का काम सैनिक सुरक्षा प्रदान करना, राजा होते थे क्षत्रिय लोग। और उसके बाद था वैश्य का काम, यानी व्यापार करना, वैश्य जो होते थे यादव लोग, अहीर लोग जो व्यापार करते थे। उसके बाद आपका आता है शूद्र, शूद्र जो थे साफ सफाई करते थे, देख रेख करते थे। ये चार प्रकार के वर्ग थे। उत्तर वैदिक काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि और शिल्पकार। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सी धर्म अपनाया था। अशोक एक ऐसा राजा था जिसने महानतम राजाओं में से एक था, उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अशोक जो था एक प्राचीन राजा, शक्तिशाली चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, और उसने मगध साम्राज्य पर शासन किया था। तो किस युद्ध को अपनाया था, किस युद्ध के बाद जीत हासिल की थी बौद्ध धर्म के लिए, तो अशोक ने कलिंग युद्ध को जीत लिया था। याद रखना है, अशोक महानतम राजाओं में से एक था जिसने धर्म की नीति को अपनाया था, उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। पाटलिपुत्र मगध पर उसने साम्राज्य पर शासन किया। प्राचीन भारत में चार मुख्य शिक्षा के केंद्र कौन थे, तक्षशिला, नालंदा, काशी और विक्रमशिला, ये शिक्षा के केंद्र थे। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है बीपीएससी एग्जाम। आप जानते होंगे ऐसे क्वेश्चन हमारे चैनल पर बने रहे। जानने के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको समस्या होती है तो हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू, जय जय भारत।